ओम साई राम। आप सबको स्वागत है साई गाथा टीवी में। क्या आपको पता है श्री साई बाबा कौन थे? शिरडी का महत्व क्या है? क्यों इतने दूर दूर से भक्तगण शिरडी को दौड़ के आते हैं सिर्फ बाबा के दर्शन पाने के लिए? तो आइए जानते हैं शिरडी और साई बाबा के बारे में। साईं बाबा एक फ़कीर जो कहाँ से आए थे, कब उनका जन्म हुआ था, किसी को पता नहीं। लेकिन शिरडी में आके वो उनका ऐसा चमत्कारिता दिखाए कि सब लोग उनको अपना सद्गुरु मानने लगे। अपने पास आए हर एक भक्तों का वो दुख दर्द पीड़ा दूर करते थे, सबको सत्य मार्ग दिखाते थे। वो कभी भी किसी भी धर्म या जाति का भेदभाव नहीं करते थे। वो अपनी पूरी ज़िंदगी भिक्षा मांगकर ही काटी थी। और ताज्जुब की बात तो ये है कि वो रोज़ सिर्फ 5 घरों से ही भिक्षा मांगा करते थे। उनकी जीवन यापन की तरीका बहुत ही सरल था। उनके पास आए हुए व्यक्ति हो या पशु पक्षी हो, वो सबका दुख दूर करते थे। और ये भी बोले थे कि वो जिंदा होते हुए जैसे उनके पास आए हुए हर एक का दुख दूर करते हैं, उनका समाधि भी वैसे ही शिरडी में आए हुए हर एक व्यक्ति का दुख पीड़ा और दर्द दूर करेगा। तो आइए शिरडी में आए हुए कुछ भक्तों से बात करते हैं और जानते हैं कि शिरडी और बाबा का महत्व उनके जीवन में क्या है। साईराम सर। साईराम। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक निझावन है। आप कहाँ से हो? मैं सोनीपत रहता हूँ, हरियाणा। और मैं एवरी मंथ यहाँ आता हूँ बाबा के पास। और पिछले 30 साल से बाबा के पास से आ रहा हूँ मैं। और बाबा को जब बाबा पहले अंदर रहते थे तो उस समय हम लोगों ने बाबा की ब्लेसिंग से हम लोगों ने उसको बाबा को नहलाया भी हुआ है, ठीक है। और बाबा जो है एक बहुत बड़ी शक्ति है, जो समझ सकता है ना वो ही समझ सकता है उसको, अदरवाइज़ कोई आदमी नहीं समझ सकता। क्योंकि बाबा के पास आना और उनको समझना ये दोनों अलग अलग विषय हैं। लोग आते हैं बाबा के पास, वो बाबा की मूर्ति को देखते हैं, ठीक है बाबा की मूर्ति है, दैट्स इट। और बट होता ये है कि बाबा साक्षात बैठे होते हैं, उसको फील करो, उसको जज करो कि भाई वास्तव में जो बाबा है ना, वो बाबा एट प्रेजेंट वो बाबा क्या कहते हैं, मैं हमेशा जिंदा रहता हूँ। बाबा के 7 वचन कहते हैं ना, बाबा के 7 वचनों में आता है ना, तो उन 7 वचनों को यदि आप थॉरोली चेक करते हैं तो उसमें वो बाबा की हर चीज़ बाबा उसमें एक्सप्लेन करते हैं कि मैं सदैव जीवित रहता हूँ। इसलिए उसको महसूस करो और जो भी है बाबा के आगे नतमस्तक होके उनको बाबा का आशीर्वाद। सर आप बोले कि हर महीने आप आते हैं शिरडी, ऐसा क्या मिलता है कि आप हर महीने आपका मन करता है कि आप शिरडी आएंगे और बाबा को दर्शन करेंगे? बाबा स्वयं बुलाते हैं, जिसको उसने बुलाना है ना उसको अंदर अपने आप ही बुला लेगा। लोग यहाँ इतने रहते हैं, कोई दर्शन करने बहुत कम लोग आते हैं, ठीक है, बट उनका व्यापार है, नई टाइम है। जो बाबा को बुलाते हैं वो बाबा स्वयं उनके पास चले आते हैं। ये बाबा की डोर है। बाबा ने तो बोला है कि 7 समुंदर पार भी जो मेरा भक्त बैठा है ना, उसको भी मैं जो है ना बुला सकता हूँ, ठीक है ना। ओम साई राम, जय साई राम। साईराम सर। साईराम बेटा। साईराम मैडम। साईराम जी। आपका नाम? आशु कालरा। आप कहाँ से? कानपुर से, उत्तर प्रदेश। आप कितने साल से शिरडी आ रही हैं? मैं पिछले 14 साल से शिरडी आ रही हूँ। एंड बाबा की मुझ पर हमेशा से बहुत कृपा रही है, बहुत कुछ मिला है मुझे इस दरबार से। एंड सबसे बड़ा चमत्कार मेरे ज़िंदगी में बाबा खुद चल कर आए। उन्होंने साई सच्चित्र के माध्यम से मेरे जीवन में आए। और मेरा पूरा परिवार, हम सब लोग बाबा से जुड़े हुए हैं। और हम लोग बाबा की दया से पिछले 14 साल से हर साल नए साल पे हम लोग शिरडी आते हैं। और बाबा से हमेशा यही कहते हैं कि साल में जितनी बार आप आए उतना कम है। और इस बार बाबा ने मुझे इस बार आज ही अभी हम लोग आए हैं बाबा के दर्शन करने। मेरे हिसाब से मैं सब भक्तों को यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि बाबा को अपने जीवन में लाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है साई सच्चित्र का पाठ करिए।
और बाबा आपको अपने शिरडी जो भी आ जाएगा, उनके वचन है कि बाबा जो जन शिरडी आएगा आपद दूर भगाएगा, वो बिल्कुल सच है। तो प्लीज़ सब लोग सच्चित्र का पाठ करिए, बाबा के ऊपर विश्वास रखिए एंड वो आपकी ज़िंदगी में चमत्कार ज़रूर दिखाएंगे। बाबा ने हमेशा 2 ही चीज़ें सिखाई हैं, श्रद्धा और सबूरी। साईं सच्चित्र का पाठ जिसने भी किया होगा उन्हें पता होगा 51 अध्याय हैं उसमें, और साईं सच्चित्र बाबा की खुद की आज्ञा से उनके भक्त जी ने लिखी थी। तो वो उनका खुद का ब्रह्म वाक्य सच बात यही कि अगर उन तक पहुंचना है तो साईं सच्चित्र का माध्यम सबसे शॉर्टकट है। इट्स एन ईजी वे टू रीच बाबा। सो आई वुड जस्ट सजेस्ट दैट ऑल ऑफ यू, मे बाबा ब्लेस। यहाँ पर आ जाना ही सबसे बड़ी बात होती है मेरे लिए तो, कि अगर यहाँ कोई बाबा का भक्त शिरडी आ गया है तो हाफ द बैटल इज़ वन। सो आई जस्ट से मे बाबा ब्लेस एवरीवन और सबको शिरडी आने का मौका मिले। धन्यवाद। ओम साई। ओम साई राम। सायरा मैडम, Sai Ram. what's your name? I'm Sauparnika. I'm coming from Chennai. What do you feel when you reach Shirdi? See, every year as a family we used to come with 90 members. So this has been a tradition that every vacation, the first vacation of every year, we come here with family and we spend 3 to 4 days here. So this is a very important thing which we never miss. As a family we come here. So this is the only occasion the whole family we come together. So we all love Sai Baba so much. So if we miss this trip, no, we always feel bad. We never afford to miss this trip. So there are a lot of miracles that has happened in our family coming here. The only God we believe, I believe, is only Sai Baba. So I have a lot of faith in him. From when you know about Sai Baba? From birth, childbirth, like when we came to know about world, that time. In my home we have a lot of Sai Baba statues. My father is named after Baba. In fact, he was born in Puttaparthi. Even that Puttaparthi Sai Baba, we are a big devotees of him also. So everybody in our family are named after Sai. It is like that. What's the importance of Sai Baba in your life? In my life, that's what there were lot. See, everyone will have a lot of difficult situations in life. So during those times only, I used to feel, okay, I want to get rid of this situation. If the answer is going to be positive, I want to see your faces somehow, naturally. Like whether in an auto, as a sticker, or in a temple, somewhere when we are passing by on the road, somehow I want to see his face. If I see his face, I'll feel okay, there will be some positivity. So I'll get rid of that issue, like that I'll feel. Thank you. Om Sai Ram. Thank you. Om Sai Ram. सायरा मैडम, साई राम। आपका नाम? सरला कपाड़िया। आप कहाँ से हैं? बॉम्बे बोरीवली से। आप बाबा को कब से जानते हैं? मैं बाबा को 35 साल से जानती हूँ। आप कैसे शरण में आए बाबा के? मैं तो पहले जब भी शादी हुई थी मेरे हस्बैंड के साथ तभी आई थी, लेकिन जब मैं फर्स्ट बार प्रेग्नेंट हुई तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी और मुझे जो बच्चे का ट्यूब है वो निकाल देना पड़ा और मुझे पॉइजन हो गया था। और सब डॉक्टर ने बोल दिया अभी इसका वापस प्रेग्नेंट नहीं होगी। बाद में 6 महीने के बाद हम लोग शिरडी आए। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप बाबा को बोलो मुझे बच्चा दे, क्योंकि डॉक्टर ने तो ना बोल दिया। तो मैंने बोला कि ये बोले मैं नहीं बोलूँगा, बाबा को देना होगा तो देंगे। तभी यहीं शिरडी में बाबा महाराज थे, उन्होंने मुझे फ्रूट दिया। उन्होंने बोला कि ये फ्रूट आप दोनों को ही खाने का है, और तुरंत 1 महीने के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई और मुझे 9 महीने तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया और मुझे मेरा बेटा हुआ है। और आज बेटा भी आज 32 इयर्स का है। बहुत बाबा के बहुत इतने एहसान है हम लोगों के। वापस 2000 में भी बहुत प्रॉब्लम आए थे, लेकिन बाबा ने दर्शन दिए, बोले ये पूरा ख़त्म हो गए आदमी तो उसको साथ देना। और बाद में बाबा ने जो मेरी चढ़ती की है, आज मैं एकदम अच्छे से, बाबा ने जो किया है वो मैं नहीं भूल सकती हूँ। जो बाबा ने रखा है वैसे हम लोग रहते हैं और हर 6 महीने में बाबा के पास सब जो कुछ है वो सब बाबा का ही है हमारा। अभी मेरा बेटा भी बाबा का ही है।
और ऐसे ही है, बाबा जैसा ही है। हम देख पा रहे हैं आपको काफ़ी एज हो गया है और यहाँ पे बहुत भीड़ लगता है, बहुत लाइन में खड़ा होना पड़ा है 2-3 घंटे तक। आपको कभी कष्ट महसूस नहीं हुआ, नहीं हम नहीं जा पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, कैसा लगता? ऐसा होता है कि मैं शिरडी में आऊँगी तो मुझे प्रॉब्लम होएगा, लेकिन ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं आराम से बाबा का, कल भी हम लोग आए हैं सुबह में और इधर पूनम था कल, तो हम लोग बाबा ने ही ताकत दिया और मुझे लगा इधर द्वारका माई और चावड़ी में दर्शन नहीं होंगे, लेकिन तभी भी सब दर्शन बाबा का अंदर प्रसाद भी मिला मुझे। और जो बाबा ने हम लोगों के ऊपर किया, किसी ने, इनके भाई सब लोग हैं, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन बाबा ने इतने सालों से हम लोगों को साथ दिया। और ये इतने भोले आदमी है ना, इसके लिए बाबा हमेशा इनके साथ रहते हैं और मेरे साथ में। और मेरा बेटा आज भी फॉरेन में है, लेकिन वो भी हमारा अच्छी तरह से ध्यान रखता है। साईराम सर। ओम साई राम। आपका नाम? भूपेंद्र कपड़िया। आपके जीवन में बाबा का महत्व क्या है? बहुत ही है महत्व मेरा। आपको कुछ अनुभव या अनुभूति मिला है बाबा के शरण में आने के बाद? वही जो अनुमति ने बोली वही है। आपको कैसा लगता है शिरडी में आके? बहुत ही हर महीना वो ऐसा होता है। धन्यवाद। ओम साई राम। ओम साई राम।